वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब आपका एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अपन मैथ्स में। ठीक है, क्लियर। चलो क्लास 10th। ओके, क्या पढ़ते हैं बेटा अपन? मैथ्स। ओके, देखिए चैप्टर नंबर 5 अपना खत्म हो चुका था। अब चैप्टर नंबर 12 मतलब अध्याय क्या चालू हो जाएगा बेटा अपना? 12। ठीक है, क्लियर। क्या नाम है इसका? व्रतों से संबंधित क्या है बेटा? क्षेत्रफल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बोला जाता है इसको। चलो अब इधर देखिएगा बेटा ध्यान से, है ना, क्लियर। तो आज बेटा इसकी तो पूरी इंट्रोडक्शन क्लास है। आज की क्लास में आप समझेंगे कि व्रत क्या है, किस टाइप का हमें क्षेत्रफल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह आज आप पूरा देख लीजिए। अगली क्लास से हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आज पूरी बात करेंगे अपन बेटा व्रत के बारे में, क्लियर। और साथ ही साथ में कुछ एग्जाम्पल भी लगा के देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्लियर। चलो बेटा देखो ध्यान से, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बेटा व्रतों से संबंधित, तो सबसे पहले व्रत के बारे में जान लेते हैं हम, है ना। ये रहा व्रत, ठीक है, क्लियर। कैसी आकृति है बेटा? व्रत कैसी आकृति है? यह एक द्विविमीय आकृति है, मतलब 2D आकृति है, क्लियर। अब आप पूछेंगे कि सर ये 2D क्या होता है? क्लास 9th में आपको बताया था बेटा, क्लियर, कि ये हमारे होते हैं बेटा y अक्ष, x अक्ष और एक होता है बेटा ये z अक्ष। आया समझ में? अगर गति तीनों अक्षों में गति कर रही है तो त्रिविमीय बोलेंगे, और अगर दो अक्षों में कर रही है सिर्फ, जैसे y और x, अगर सिर्फ यहाँ पे गति कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, द्विविमीय बोलेंगे। आ गया समझ में? क्लियर। तो ये द्विविमीय है ना, ये देखो ऐसे अपन कर रहे हैं तो बेटा ऊपर भी जा रही है, मतलब y अक्ष में भी जा रही है और x अक्ष में भी जा रही है ना, क्लियर। तो ये कैसी आकृति है? यह एक द्विविमीय आकृति है बेटा। कैसी आकृति है? यह एक द्विविमीय आकृति। तो समझ में आ गया द्विविमीय आकृति, ठीक है, कि व्रत कैसी आकृति है? एक द्विविमीय आकृति है। चलो अब ध्यान से देखो, ये रहा बेटा व्रत का केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? व्रत का केंद्र, ठीक है। तो O हमारे पास में क्या है बेटा? O है व्रत का केंद्र, क्लियर। फिर उसके बाद में बेटा यहां से यहां तक जो रेखा हमने खींची है बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं व्रत की त्रिज्या। तो R क्या है बेटा? व्रत की त्रिज्या, ठीक है। आया समझ में? अब इस त्रिज्या को मैं अगर यहां तक बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। और ये जो 2R होता है ना बेटा, ये होता है व्रत का व्यास। क्या कहलाता है? व्रत का व्यास। आया समझ में? मतलब जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। आया समझ में? और व्रत का व्यास को d से दर्शाया जाता है। और अगर आपको d निकालना है बेटा तो कैसे निकालोगे? r/2 करके निकाल लोगे, है ना। आया समझ में? क्लियर। ओके, इस 2 को, क्लियर, ऐसे अगर व्रत की त्रिज्या निकालनी है बेटा, ये तो व्रत का व्यास आ गया, ये देखो d/2r आ गया, है ना, क्लियर। अब अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो कैसे निकाल लोगे? d/2r, ठीक है। तो ये देखो पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का मिल गया आपको, क्लियर। चलिए अब अगली बात करते हैं कि यहाँ पे व्रत द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? व्रत का क्षेत्रफल, है ना। अब आप ये पूछेंगे कि सर व्रत का क्षेत्रफल होता कितना है? तो बेटा 9th में भी पढ़े हैं अपन ने, याद करो, ठीक है। और नहीं पढ़े हो तो फिर यहाँ ध्यान दो, क्लियर, कि व्रत का क्षेत्रफल, तो व्रत का क्षेत्रफल होता है बेटा हमारे पास में πr²। मतलब अगर आपको व्रत का क्षेत्रफल निकालना है बेटा, व्रत का क्षेत्रफल निकालना है तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? r की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? r की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपके पास में त्रिज्या दी गई है तो आप व्रत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर आपको व्यास दिया गया है तो भी आप निकाल सकते हो। व्यास से कैसे निकालोगे? देखो व्यास से त्रिज्या बनती है ना, त्रिज्या का फॉर्मूला है ना, तो निकाल सकते हो आराम से, क्लियर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये रहा व्रत का क्षेत्रफल। फिर आता है बेटा व्रत की परिधि। व्रत की परिधि, क्लियर। तो व्रत की परिधि होती है बेटा 2πr। क्या होती है? 2πr। 2πr ही क्यों होती है बेटा? देखो ध्यान से, ये जो r है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर किया, मतलब
यहाँ से तुम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, ये यहाँ पे आके ख़त्म हुए तुम, ये देखो पूरा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, वृत्त की परिधि। तुमने पूरा का पूरा कितना कवर किया बेटा, 360 डिग्री कवर किया ना, 360। और 360 क्या होता है, 2 पाई। कैसे, क्योंकि पाई बराबर होता है 180, और 180 का 2 गुना करोगे तो 360 डिग्री मिल जाएगा तुम्हें। आया समझ में, आया समझ में। ये जो पूरा वृत्त होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है बेटा। आया समझ में। इधर देखो 180 यहाँ पे और 180 यहाँ पे। आया समझ में। तो वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है, अगर आपसे कोई पूछे तो 360 डिग्री का कोण, ठीक है। ये लो, बहुत ही आसान भाषा में। आया समझ में, क्लियर। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा, क्लियर, कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड, क्लियर। तो क्या होते हैं ये देखते हैं अपन, क्लियर। तो हेडिंग लगा लो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्लियर, कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि त्रिज्याखंड होता क्या है ना। अब देखो बेटा, ये रहा वृत्त, दिख रहा है आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छा बन रहा है ये, है ना। अपने हिसाब से बना लेना, आप लोग तो बहुत अच्छा बनाते हो, क्लियर। ऐसे समझो बेटा कि सामने क्या रखा हुआ है, गोल सा पिज्ज़ा रखा हुआ है। क्या रखा है, पिज़्ज़ा, ठीक है। और इस पिज़्ज़ा का तुम इतना भाग काट लो, ठीक है। काट लिया तुमने, क्लियर। तो ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, पिज़्ज़ा का भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना तुमने काट लिया है बेटा। ये देखो, ये क्लियर, ये इतना भाग तुमने काट लिया है, ठीक है। तो अब ये कटे हुए भाग को यहाँ लेके आओ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, जूम कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये देखो, ये वृत्त का कटा हुआ भाग है, ठीक है, जिसको हमने अभी पिज़्ज़ा माना है, क्लियर। ये आ गया। तो बेटा ये जो जितना भाग हमने निकाला है, इसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, त्रिज्याखंड, क्लियर। अब इधर देखो, अब इतना भाग भी तो बचा है, ये देखो, ये भाग भी तो बचा है, इसको भी थोड़ा जूम कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। ये भी एक त्रिज्याखंड है, समझिएगा, ये भी क्या है, त्रिज्याखंड। आया समझ में, ये भी क्या है, त्रिज्याखंड है, क्लियर। तो फिर सर इस त्रिज्याखंड और इस त्रिज्याखंड में क्या अंतर है, समझिएगा बेटा। ये बड़ा दिख रहा है ना, तो बड़ा दिख रहा है तो इसको दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेंगे। बड़ा दिख रहा है ना, तो दीर्घ त्रिज्याखंड। आया समझ में। और ये छोटा दिख रहा है तो ये लघु त्रिज्याखंड, क्लियर। तो सर त्रिज्याखंड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भाग वृत्त में से कट जाए एक कोण बनाते हुए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, एक कोण बनाते हुए, क्लियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड बोलेंगे। और उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आप ये देख सकते हैं बेटा, ये यहाँ से इतना भाग जो निकला, इतने कोण का भाग निकल गया, ये देखो, ये थीटा। अब बचा ये वाला भाग, ये भी तो कुछ कोण बना रहा है ना, ये भी तो कुछ कोण बना रहा है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। आया समझ में। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ से बेटा कितना निकाल लिया, 60 डिग्री निकाल लिया। 60 डिग्री का कोण काट करके तुमने पिज़्ज़ा का बाइट निकाल लिया, क्लियर। अब 60 निकाल लिया। अब पूरा वृत्त कितने डिग्री का बनाता है, अब बचा कितना, ये वाला भाग बचा, ये देखो ये वाला भाग बचा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये वाला कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 360 में से 60 निकल गया है ना, 360 डिग्री में से 60 निकल गया, तो 300 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा ये जो 300 डिग्री आया है, ये क्या आया है, ये किसका कोण है, दीर्घ त्रिज्याखंड का, क्लियर। क्योंकि जो 60 डिग्री है बेटा वो किसका है, लघु त्रिज्याखंड का है। आया समझ में। फिर आप पूछेंगे कि सर इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे हम, है ना। आया समझ में, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्लियर। क्योंकि इसके लिए देखो, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए तो हमारे पास में सूत्र था पाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन अब इसके लिए क्या आएगा, तो बेटा इसके लिए भी सूत्र है, ठीक है। और उस सूत्र को आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी त्रिज्याखंड का, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, कैसे निकालोगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, थीटा, ठीक है, बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में, क्लियर। थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर,
ये बताता है कि 360 में से कितने डिग्री निकला। क्लियर? तो इस सूत्र का हम बहुत प्रयोग करेंगे बेटा, आया समझ में? क्लियर? अब बात आती है इस त्रिज्या खंड के ये जो चाप कटा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो चाप है बेटा, संगत चाप, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। ये देखो ध्यान से, ये इसका नाम दे दो OLM। ये देखो, तो OLM को क्या बोलते हैं बेटा? ये देखो, ये जो इतना कटा है ये चाप, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो OLM ठीक है, क्या है बेटा? चाप की लंबाई। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चाप की लंबाई कितनी होगी, तो भाई आपको ये भी बताना पड़ेगा। अब देखो, लंबाई की बात हो रही है, समझिएगा ध्यान से, लंबाई की बात हो रही है। तो सर आपने पेरीमीटर बताया था पहले हमको 2πr, कितना बताया था? 2πr, तो उसी से आएगा, उसी से आएगा बेटा। तो कैसे आ जाएगा? θ/360 डिग्री जितने कोण का निकल गया, ठीक है, और 2πr। ये देखो, उसी से ये फॉर्मूला भी बन गया। मतलब जितना भाग तुमने काटा है ना, उसकी लंबाई भी निकाल सकते हो। क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हो, उसकी लंबाई भी निकाल सकते हो। आया समझ में? क्लियर? चलो, और हमें किसकी जरूरत पड़ती है? त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। अच्छा सर, त्रिज्या क्या है? अरे बेटा ये देखो, ये जो तुमने काट के निकाला है ना, इसी को तो त्रिज्या है, यही तो त्रिज्या है इसकी। ये देखो, ये भाई बीच से काट रहे हैं ना अपन इसको। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, क्लियर? अच्छा सर, अगर हम इतना सा काट के निकालें तो ये इतना सा, क्लियर? तो बेटा फिर इसका क्षेत्रफल और जिस आकार का तुमने काटा है उस आकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। आया समझ में? अभी हमको यहाँ पे ये पढ़ना है बेटा कि ये जो कोण से हमने काटा है ये, क्लियर? तो ये कितने क्षेत्रफल का है, इसका क्षेत्रफल कितना है वो हमको पढ़ना है। ठीक है? अब सपोज मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हो सकता है ये। क्लियर? तो देखिएगा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि r बराबर 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है बेटा। कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से हमसे पूछ लिया गया। तो अब हम इसको कैसे करेंगे बेटा? क्लियर? तो इसको फटाक से नोट करो। चलो यहाँ करके बता देते हैं हम आपको, है ना। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब इसको दिया है, क्या क्या दिया है बेटा हमारे पास में? दिया है त्रिज्या बराबर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण दिया गया है हमारे पास में 60 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है आपके पास में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो कितना है बेटा? थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर, यही है बेटा। क्लियर? चलो आगे देखो, थीटा कितना है हमारे पास में? 60। क्लियर? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, चलो देख लो, यहाँ पे देख लो। क्लियर? यहाँ पे, यहाँ देखो, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? थीटा है कितना? 60 डिग्री, और ये है 360 गुणा पाई r। तो पाई का मान रख दो 22/7 गुणा 6 गुणा 6, है ना। 6 गुणा 6 क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का वर्ग को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणा 6 ही लिख सकते हैं, है ना। अब 0 से 0 काटो, 6 एकम 6, 6 छंग 36, फिर 6 एकम 6, 6 से 6 कट गया। ठीक है, फिर 22 गुणा 6, ठीक है, और कुछ बचा है क्या? बटा 7। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। और ये आप लोगों को करके रखना है, बताना है। ठीक है, कोई समस्या बेटा? यहाँ तक था ना? इजी, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? पूरी क्लास में आप देखो कि आपका क्या है? सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है बेटा। तो फॉर्मूले ध्यान से समझिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा समझदारी से सॉल्व करना पड़ता है, दिमाग को ठंडा रखना। क्लियर? और करना प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस करे तुम लोग नहीं कर पाओगे। मेरी बात ध्यान से समझना।
ये नहीं कि बस एक बार क्लास देख ली और हो गया तो हमसे बन जाएगा, नहीं, पेन चलाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। आया समझ में? क्लियर? नहीं करोगे फिर बाद में बोलोगे मैथ्स हमसे बन नहीं रही है। क्लियर? तो बेटा ये थी इंट्रोडक्शन क्लास, इसको जिसने देख लिया उसको बहुत ईजी जाएगा बेटा। ठीक है, तो आने वाली सारी वीडियोस इसकी लगातार बढ़िया तरीके से देखो, अपना वर्क कंप्लीट करो। क्लियर? और क्वेश्चन करके दिखाओ। क्लियर? अब जैसे मैंने ये बता दिया, अब होमवर्क का वेट मत करो कि सर देंगे होमवर्क तो हम होमवर्क करेंगे, नहीं। आप क्या काम करिए, कुछ नहीं, हमने एक ये बता दिया, अब आप देखो कि इस पैटर्न पे कितने क्वेश्चन हैं, अपनी बुक निकालो और खुद से करो, खुद को होमवर्क देना चालू करो। ठीक है, टीचर के भरोसे मत रहो। आया समझ में? क्लियर? खुद से काम करो, पढ़ना तुमको है बेटा। आया समझ में? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मार्क्स तुम्हारे अच्छे आएंगे। आया समझ में? हम सिर्फ आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है। क्लियर? लेकिन करना आप ही को है। चलो नोट करो इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये नीचे का भी आ गया बेटा, अब कवर हो गया, अब इसको नोट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है?